नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार संतोष। कल सीडीपीओ की वैकेंसी के संदर्भ में एक वीडियो डाली थी, जिसमें बहुत मित्रों ने 2-3 प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पूछे, जिसमें कि नियोजन नीति कब तक है। दूसरा ये कि सीडीपीओ क्या लड़कों के लिए होगा। तीसरा ये प्रश्न पूछा गया कि सीडीपीओ की तैयारी कैसे किया जाए। तो चलिए एक एक पे हम लोग देखते हैं। पहला ये कि नियोजन नीति कब तक है। देखिए, जैसे कि न्यूज़, सोशल मीडिया और आप देखे भी होंगे कि झारखंड के बहुत ऐसे मंत्री विधायक हैं, उन्होंने कहा कि नियोजन नीति बन चुका है, बस उसे कैबिनेट में पास कराना है। तो देखिए, नियोजन नीति कभी भी आ सकता है, जैसा कि लोगों का कहना है कि 26 जनवरी का दिन जो है वो सुनिश्चित है। तो यही कहेंगे कि जितनी जल्दी आ जाए उतने ज़्यादा बेहतर है। तो नियोजन नीति जल्दी ही और शीघ्र ही आएगी। दूसरी चीज़ है कि देखिए, नियोजन नीति आने के बाद यदि झारखंड में जेएसएससी का एग्जामिनेशन का संदर्भ में यदि देखें तो 2-3 चीज़ मुझे लगता है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पे 1-2 चीज़ था कि जो झारखंड के होंगे सिर्फ वही फॉर्म भर सकते हैं, जिस कारण से बहुत सारे जो झारखंडी के जो हमारे भाई बंधु हैं, जो स्टूडेंट थे, उनका जो फॉर्म भरे वो कैंसिल कर दिया गया। तो ये भी संभावनाएं कयास लगाई जा रही है कि उन्हें मौका फॉर्म भरने का देगा। इसके बाद जो है एग्ज़ामिनेशन की डेट अनाउंस की जाएगी। दूसरी बात अब ये रहा कि सीडीपीओ का जो एग्ज़ामिनेशन जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो आप देखें कि पिछले कैबिनेट में झारखंड सरकार के द्वारा जो पैटर्न में जो चेंज हुआ, उसके अनुसार ये कयास कि जल्द ही इसकी वैकेंसी आएगी भी, क्योंकि ये बहुत दिनों से पेंडिंग है। तो इसलिए लग रहा है कि ये वैकेंसी मुझे फरवरी तक आ जानी चाहिए। दूसरी बात है कि इसके लड़कों को होगा कि नहीं। देखिए, इस पे विचार चल रही है। कंफर्म इसलिए बोलना है कि वहाँ पे कैबिनेट में ये बोला गया कि झारखंड जो बिहार यदि बीपीएससी है, वहाँ पे सीडीपीओ पहले महिलाओं के लिए था, लेकिन अब जो वर्तमान में एग्ज़ामिनेशन लिया जा रहा है वो सभी लड़कों के लिए भी और लड़कियों दोनों के लिए है। यदि यूपी पीसीएस का देखें तो वहाँ लोअर में जो लड़कों और लड़की शुरू से ही। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर भी विचार चला जा रहा है। संभावनाएं प्रबल है कि यहाँ लड़कों के लिए भी दिया जाएगा। तो आप लोग तैयारी में जुटे रहें। यदि आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो चाहे सीडीपीओ या चाहे सिविल सर्विस 11th जो जेपीएससी आने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल होगा। उनमें भी संभावनाएं हैं, छूट मिलेगी, ये कंफर्म है। तीसरी बात है कि तैयारी कैसे किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो एनसीईआरटी को बेस बनाइए, और एनसीईआरटी को बेस बनाने के साथ साथ आप एक लूसेंट का किताब रखिए, जिससे आप उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एनसीईआरटी का नोट्स बनाइए। लूसेंट को भी पढ़ने का एक तरीका है, जिसे अलग से वीडियो लाएंगे तो लूसेंट कैसे पढ़ा जाए। ऐसे नहीं कि लूसेंट एक बार पढ़ लिए तो हो जाएगा, तो ऐसे होगा नहीं। आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे। तो उसका भी एक तरीका है, बहुत बेहतरीन तरीका है, वो हम बताएंगे नेक्स्ट समय में। बस यही कहेंगे कि अब समय आ गया है। अब एक ही काम कीजिए, अध्ययन करना। एक अच्छी रणनीति के साथ आप अध्ययन कीजिए, एक उचित मार्गदर्शन के अंदर, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि रणनीति के साथ तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। ये अब मत देखिए कि कब आएगी और एग्ज़ामिनेशन कब होगा। सरकार का काम है एग्ज़ामिनेशन लेना, समय अपने सुनिश्चित समय जो होगा उसके ले लेगा, लेकिन आपका काम है उससे पहले अपने आप को तैयार कर लेना। सिलेक्शन लेने से पहले आपको खुद सेलेक्ट होना पड़ेगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो ये चीज़ नहीं है, नहीं तो फिर 2023 के बाद 2024 आएगा, फिर कहेंगे कि मैं तो कुछ हुआ नहीं। तो ये चीज़ नहीं हो। आप लोग अध्ययन कीजिए, एक अच्छी रणनीति के साथ मेहनत कीजिए, और अपना स्थान जो है, चाहे जेपीएससी हो या चाहे जेएसएससी हो या झारखंड सीडीपीओ की जो वैकेंसी आएगी, किसी भी स्थान में अपना जो रोल नंबर है, आप अपना नौकरी सुनिश्चित करने के लिए आप तैयारी में लगे रहें, पढ़ें। शुभकामनाएँ, धन्यवाद।